पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें, घंटों लंबे ब्लैकआउट, भोजन के लिए महामारी। फिलहाल यह कहानी पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। साल 1947 में पाकिस्तान भारत के साथ आजाद हुआ, लेकिन अपने गठन के बाद से पाकिस्तान अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए किए जा रहे उपाय लोगों में हताशा पैदा कर रहे हैं। देश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ तक कि सरकार के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में वित्तीय संकट के बीच विशेषज्ञों ने देश के दिवालिया होने की चेतावनी दी है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के पास 4.4 अरब डॉलर का भंडार है, जो बमुश्किल 3 सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त है। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने अपने बेंचमार्क ब्याज दर को बढ़ाकर 17% कर दिया। उन प्रांत में पेट्रोल पंप पर कारों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें देखी गई हैं। पेट्रोल डीलरों के अनुसार कंपनी ने आयात के लिए निजी बैंकों द्वारा ऋण पत्र जारी करने में लंबी देरी के कारण प्रांत को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में कटौती की गई है। पेट्रोलियम विभाग के शीर्ष अधिकारी इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही गैस संकट से जूझ रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को कई घंटों तक बिना बिजली के छोड़ दिया गया था, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार के ऊर्जा बचत के उपाय विफल हो गए थे, जिससे नागरिकों में दहशत और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। सोमवार के ब्लैकआउट ने स्कूलों, कारखानों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। पाकिस्तान में 220 मिलियन लोगों में से कई लोग पीने के पानी के लिए भी तरस गए थे, क्योंकि बिजली से चलने वाले पंप काम नहीं कर रहे थे। बिजली ज्यादातर बहाल कर दी गई थी, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में मंगलवार को भी बिजली गुल रही। इस बीच विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले साल देश में आई विनाशकारी बाढ़ के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में 60 लाख लोग वर्तमान में एक गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। बढ़ते वित्तीय संकट से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देश की कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोगों को बुनियादी खाद्य पदार्थों के लिए सड़कों पर संघर्ष करते और लड़ते हुए देखा गया है। ठीक इसी समय खाद्य पदार्थों, कच्चे माल और चिकित्सा उपकरणों के 8,000 से अधिक कंटेनर बंदरगाहों में फंसे हुए हैं, जिससे महंगाई और भी ज्यादा बढ़ रही है, जो पिछले साल जून से 20% से ऊपर बनी हुई है। देश में चिकन, अंडे और आटे की कीमतों में वृद्धि जारी है। भले ही वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, डॉलर की कमी के कारण आयातक 8,000 से अधिक कंटेनरों की निकासी नहीं करा पा रहे हैं। दूसरी ओर शिपिंग कंपनियां समय पर भुगतान करने में देश की विफलता पर पाकिस्तान के संचालन निलंबित करने की धमकी दे रही हैं। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर जमील अहमद के अनुसार पाकिस्तान जल्द ही आईएमएफ के साथ बातचीत बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। पूर्व में अन्य अधिकारियों ने भी आईएमएफ से लोन मिलने को लेकर आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को पैसा नहीं मिला है। हालांकि खबर यह भी है कि आईएमएफ तब तक पैसा नहीं देगा जब तक सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हो जाते।